हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है एथेनॉल तथा एथेनोइक एसिड में अंतर। दोस्तों, आप लोग को पता चलो, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही आसान टॉपिक है और ये आप लोगों से लगभग 3-4 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक तरफ हेडिंग लगा रखा है एथेनॉल और दूसरा हेडिंग लगा रखा है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखिए एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, ठीक है, ये दोनों ही बच्चों कंपाउंडों के आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, जो आपका जो एथेनॉल है ना, ये असल में क्या है, ये एथिल एल्कोहल है। यानी एथिल एल्कोहल का जो आईयूपीएसी नाम होता है बच्चों, क्या होता है, एथेनॉल होता है। और ये जो आपका जो एथेनोइक अम्ल लिखा है बच्चों, ये एसिटिक अम्ल है। क्या ये एसिटिक अम्ल है? ठीक है, जिसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है बच्चों एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, समझ में आप लोग मेरी बात? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल में अंतर लिखिए, तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, और जो आप देख स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल, ये दोनों एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल के ही आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो मैंने फार्मूला भी लिख दिया, देखो। एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH होता है और जो एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है, जो एसिटिक अम्ल होता है, उसका फार्मूला CH3COOH होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अब इनमें हमें अंतर देखना है कि इनमें अंतर क्या होता है। तो देखिए, पहला अंतर देखिए हम लोग लेके चलेंगे यहाँ से। पहला अंतर, ठीक है, पहला अंतर बच्चों ये होता है, जो एथेनॉल होता है ना, जो एथिल अल्कोहल होता है, ठीक है, ये हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है, हल्का सा क्षारीय होने का मतलब ये, इसका जो पीएच मान होता है ना, 7 से थोड़ा ज्यादा होता है, 7.33 होता है। ठीक है, और जो आपका जो एथेनोइक अम्ल होता है ना, जो आपका एसिटिक अम्ल है, ठीक है, इसके तो नाम में ही आ रहा है एसिड यानी अम्ल है। ठीक है, तो इसका जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला इसका जो अंतर है वो लिख रहा हूँ आप लोग को। ये हल्का क्षारीय होता है, ये हल्का क्षारीय होता है, यानी बेसिस नेचर का होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? और ये जो आप स्क्रीन पर आगे देख पा रहे होंगे एथेनोइक अम्ल, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है अम्लीय। तो ये हमें लिख देता हूँ, देखिए, ये अम्लीय होता है, ये अम्लीय होता है। तो ये इसका बच्चों पहला अंतर हो गया, अम्लीय होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, दूसरा अंतर क्या है, अगर ये हल्का क्षारीय है तो क्षार का आप लोग जानते हैं कि पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है बच्चों, नंबर 2, इसका इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, है ना, 7 से अधिक, 7 से अधिक। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ कितना होता है, लगभग होता है 7.33 होता है, लगभग 7.33 होता है। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? तो 7 से अधिक यानी 7.33 होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बच्चों इसका दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, हाँ ठीक, इधर लिख देते हैं, देखिए। अब ये जो आपका जो एथेनोइक अम्ल है, जो आपका एसिटिक अम्ल है, ठीक है, ये तो अम्ल है और अम्ल का आप लोग जानते हैं जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए, इसका ये वाला अंतर। तो लिखेंगे इसका इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। क्लियर है आप लोग को? मतलब ये दूसरा अंतर हो गया इन दोनों में। ठीक है, तीसरा अंतर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा अंतर क्या होता है। तीसरा अंतर बच्चों ये होता है, जो ये आपके उदासीन होते हैं ना, वो उदासीन कंपाउंड होते हैं, जो उदासीन यौगिक होते हैं, ठीक है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और जो आपने देखा होगा, जो एथेनोइक सॉरी जो अम्ल होते हैं, ठीक है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए मैं इस चीज को भी लिख देता हूँ, लिखेंगे ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को, पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो ये इसका जो तीसरा अंतर हो गया। इधर लिखेंगे तो ये देखो क्या कर रहे हैं, लाल से नीला कर रहे हैं, तो ये इसका अपोजिट काम करते हैं। ठीक है,
तो ये बच्चों नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये इसका अगला अंतर हो गया। ठीक है, अब देखिए अंतर हम 4 पढ़ते हैं। चौथा अंतर बच्चों ये होता है, देखिए ये जो आपका एथेनॉल है, जो आपका एथिल अल्कोहल है, इसका जो क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? जब हम एथिल अल्कोहल को गर्म करेंगे तो ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, तो बॉयल कर जाएगा, यानी उबल जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो लिखेंगे देखिए इसका चौथा अंतर बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, इसका क्वथनांक ठीक है 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और इसका जो क्वथनांक होता है बच्चों, इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ठीक है 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? जो जल से ज्यादा है, क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जल पर तो 100 पे उबल जाता है जल, है ना। तो जो आपका एसिटिक अम्ल होता है, जो एथेनोइक अम्ल होता है, इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए जरा पांचवे की बात करते हैं। देखिए देखिए आपने देखिए एथेनोइक अम्ल, अम्ल क्या होते हैं बच्चों? अम्ल बच्चों वही पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। किसका कर रहा हूँ? अम्ल की बात कर रहा हूँ, एसिटिक अम्ल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो आपके जो क्षार होते हैं बच्चों, ये जल में घुलने पर क्या देते हैं बच्चों? H+ आयन नहीं देते हैं। अम्ल H+ आयन देंगे, लेकिन क्षार जो होते हैं वो H+ आयन नहीं देते हैं। तो लिखेंगे ये जल में घुलने पर, ये जल में घुलने पर H+ आयन नहीं देते हैं, ठीक है। और ये जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। उल्टा लिखना है ना, अंतर का मतलब यही तो होता है। ये जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? इसका एग्जांपल समझाऊं? एग्जांपल देखो CH3 COOH, ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात? CH3 COOH, जब इसको आप जल में घोलोगे ना तो ये मिलेगा आपको CH3 COO- और साथ में आपको मिलेगा H+। ठीक है, तो जब इसको आप जल में घोलोगे, जल में, समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ये जो CH3 COOH है, तो ये टूटेगा CH3 COO- में, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन देगा। ठीक है, साथ में देगा H+ देगा। तो जो H+ देते हैं वही तो अम्ल होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो जो आपका एथेनोइक अम्ल होता है वो जल में घुलने पर H+ आयन देता है, इसलिए ये क्या है, अम्ल की प्रकृति को शो कर रहा है। ठीक है, जबकि जो आपका एथेनॉल होता है ये जल में घुलने पर H+ आयन नहीं देता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं हम। ठीक है, आंसर नंबर वही अंतर नंबर 6। ठीक है, इसका एथिल अल्कोहल का जो उपयोग होता है ना, इसका मदिरा बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, मदिरा जो शराब होती है ना, अल्कोहल, उसमें यूज होता है। ठीक है, और जो एसिटिक अम्ल होता है इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग? इसका उपयोग करते हैं हम सिरका बनाने में। खाने का जो खटाई वाला सिरका होता है ना, उसको बनाया जाता है। समझ में आपको आ रहा है मेरी बात आप लोगों को? ठीक है, तो उपयोग में लिख देता हूँ इसका, देखिए उपयोग इसका लिख देता हूँ, देखिए उपयोग। ठीक है, उपयोग, माफ कीजिए गलत हो गया, एक बार लिख दीजिए फिर से। उपयोग क्या है? देखिए इसका उपयोग, ये भी इसके अंतर में आएगा। ठीक है, उपयोग है बच्चों इसका मदिरा। मदिरा मतलब शराब बनाने में। ठीक है, ये एक नशीला पदार्थ होता है ना, मदिरा बनाने में मदिरा मतलब शराब से। ठीक है, और इसका अब जो उपयोग होता है, देखिए उपयोग, इसका उपयोग होता है बच्चों सिरका बनाने में। क्या? सिरका, खाने का जो सिरका होता है खटाई वाला, सिरका बनाने में। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये 6 अंतर जाने। आपसे एग्जाम में कम से कम 4 अंतर आपसे आने चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को, आपको मैंने 6 अंतर बता दिए। ठीक है, एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल,
और एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल में 6 अंतर मैंने आप लोगों को बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।